हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम आरआरबी जेई सीबीटी 1 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो आरआरबी जेई का सिलेबस है, ठीक है, उसका हमने एक ही वीडियो में हमने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि आरआरबी जेई में क्या क्या पैटर्न होता है, ठीक है, मतलब कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि पहले सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, फिर उसके बाद डीवी होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। अगर आप उस वीडियो को देख लिए हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो आप कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानने के लिए, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस क्या-क्या हमारा रहता है सीबीटी फर्स्ट का, उसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा, ठीक है। बाकी वो एक ओवरव्यू था, ठीक है, वहाँ से देख लो। उसमें हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस नहीं किया था, हालाँकि हमने हर एक सब्जेक्ट का ज़िक्र किया था कि हाँ, ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, वो चीज़। तो हम इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कि क्या-क्या पूछा जाएगा। जैसे कि हमने पेपर पैटर्न देख लिया था कि पेपर पैटर्न फॉर सीबीटी फर्स्ट इसमें क्या क्या पूछा जाता है। 90 मिनट्स का टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, फिर जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछा जाता है, ठीक है। 90 मिनट्स इसमें टाइम मिलेगा आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में 30 रहेंगे और मार्क्स कितना रहेगा 30। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। ओवरऑल हमारा कितना रहेगा 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा। ये हमने देख लिया था, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है इस हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1/3 उसका, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन आप गलत तो करोगे तो 1/3 मार्क नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस फॉर सीबीटी फर्स्ट। तो पहले हमने देखा था कि पहले क्या हमारा मैथमेटिक्स, तो इसका हमारा सिलेबस यहाँ पे जो ऑफिशियली मेंशन है आरआरबी के जो पीडीएफ है, सिलेबस है, उसके वही पीडीएफ यहाँ पे है। तो इसमें है मैथमेटिक्स, तो इसमें रहेगा पहला नंबर सिस्टम वाला चैप्टर जो होता है, नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं। बॉड मास होता है, डेसिमल्स और फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ये फिक्स रहता है प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर में आरआरबी जी के। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें कॉमन ही रहती हैं, कोई बदलने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स में मतलब वही रहता है, मतलब जो मीन वगैरह हो गया, मीन मीडियन मोड, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया मैथमेटिक्स का, हमारा ये पूरा टॉपिक हो गया। हालांकि अगर आप मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना आप, अगर आप मैथ का पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो मैथ में अगर पढ़ रहे हो तो आप पूरा सिलेबस एक ही बार पढ़ लो, ठीक है। पूरा सिलेबस अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो क्या रहेगा कि आपको फिर बाद में अगर अदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि मान लो कि अब कोई और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, ग्रुप डी हो गया, अदर एग्ज़ाम जो है उसमें आपको अलग से मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया आपने मैथ, तो बाद में जाके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ है, देखो मैं बता रहा हूँ कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। पहले देखो मैथ्स अगर मतलब कि ये पूरा जो सिलेबस है ये देख लो। पहले अगर मैथ्स का तुम्हें पढ़ना है तो फिर क्या करना है, पहले एक मॉक टेस्ट दो आरआरबी का, आरआरबी जी का अगर जो फोकस कर रहे हो तो आरआरबी जी का एक मॉक टेस्ट दो। फिर उसमें देखो कि मैथ्स का जो पोर्शन है कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं उसका एनालिसिस करो, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे सब इसमें कौन कौन सी टॉपिक एकदम वीक है, जो तुमको आता ही नहीं है या फिर तुम पढ़े हो वो भूल चुके हो, ठीक है। उसके बाद उसको नोट कर लो और पढ़ाई वहीं से स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो कि तुम्हारा, हम मान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन वीक है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वीक है तो आप मेंस्ट्रुएशन को क्या करो, नोट कर लो। तो मेंस्ट्रुएशन से ही पढ़ना चालू करो। मेंस्ट्रुएशन जब पढ़ लोगे तो अगर उसके क्वेश्चन दिख गए फिर क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में, तो वो चीज़ वहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही करना है। ऐसे करोगे तो एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। फिर बात करें तुम्हारा क्या आ जाता है, पहला तो मैथमेटिक्स का हमने देख लिया, फिर आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे रहेंगे जो हमें पढ़ना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो इसमें वो सेम चीज़ करना है कि हमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जितने भी टॉपिक आते हैं ए टू जेड इधर उधर के जितने भी है, ठीक है। टाइम देखो, अगर प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो 2026 के लिए या फिर अदर
आने वाले सालों के लिए, तो आप एक ही बार में, एक ही गो में पूरा एकदम प्रिपेयर कर लो। पूरा जितने रीजनिंग जितने भी छोटे-बड़े टॉपिक हैं सारे कंप्लीट कर लो, ठीक है? ताकि बाद में जाके फिर से ना पढ़ना पड़े वो चीज़। एक बार पढ़ लोगे फिर उससे आपको बाद में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस रिवीजन एंड मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? तो एक ही बार में पढ़ लो। हालाँकि इसमें टॉपिक सारे नहीं मेंशन है जो रीजनिंग में टॉपिक होते हैं। इसके अलावा भी आप जितने भी हैं पढ़ लो आप, ठीक है? तो वो चीज़ें रहेंगी। इसमें देखते हैं एनालॉजीज़ रहेगा। एनालॉजीज़, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज़म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, और उसके बाद क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग। इस बार देखा जाए तो जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है ना, वो आरआरबी जेईई में तो कम ही रहता है। एसएससी जेईई में एकदम भर भर के पूछा गया था, सब लगभग 6 से 7 क्वेश्चन एसएससी जेईई 2025 में भर भर के क्वेश्चन थे इसके डिसीजन मेकिंग की। तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है जब से एडिक्विटी एग्ज़ाम करवाना स्टार्ट किए है इस साल से 2025 से, ठीक है? तो 2025 में जो पहला पेपर करवाई है एडिक्विटी, उसमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है? फिर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशन, एक्सेट्रा। देखो एक्सेट्रा लिख के फंसा दिया यहाँ पे कि एक्सेट्रा जो है इसने लिख दिया, आप एक्सेट्रा है, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हाँ उसके सिलेबस में मेंशन नहीं था, ठीक है? एक्सेट्रा लिख दिया तो उसको बाद में जो आरआरबी वो कह देगा कि मैंने तो एक्सेट्रा लिखा था, आपकी गलती, आपने पढ़ा नहीं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक? तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को आप ऐसे पढ़ लेना कि हर एक टॉपिक को कंप्लीट पढ़ो, फिर उसका मॉक टेस्ट दो, जहाँ पे जो वीक पोर्शन है उसको मैनेज करो, ठीक है? इसमें देखो मेन क्या रहता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, आप हर एक क्वेश्चन बना लोगे मैक्सिमम, ठीक है? लेकिन होता है कि इसमें टाइम बचाना होता है, जितना टाइम आप इसमें बचा लोगे उतना टाइम आप अदर सब्जेक्ट को दे पाओगे, ठीक है? तो एकदम स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए इसमें, वो चीज़ कैसे होगी? प्रैक्टिस से होगी, ठीक? फिर बात करें तो आ जाता है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा? जीके, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, जो हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं उसको आप देखो, ठीक? फिर इंडियन ज्योग्राफी जो है वो है, कल्चरल एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है? ये हिस्ट्री के बारे में है। फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी भी है, इन्वायरमेंटल इशूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है? फिर रहेगा हमारा स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा रहेगा, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एक्सेट्रा। इसमें भी एक्सेट्रा है, मतलब कि आपको इसमें टाइम थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। ये देखो जो जनरल अवेयरनेस होता है इसका कोई फिक्स नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन बना लोगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? इसमें कितना भी पढ़ लोगे, वो डिपेंड करेगा कैसा पेपर आता रहा है, ठीक है? जनरल अवेयरनेस में हमारे 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 15 करके आओ, कितना भी पढ़ के जाओ। अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी करके आ जाते हो तो समझ लो बहुत लकी हो कि उतना कर पा रहे हो, ठीक है? बाकी जो उससे ज़्यादा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप उतना कर पा रहे हो, ठीक है? इसमें मतलब मिला-जुला के मेहनत बहुत ज़्यादा है और आउटकम उतना कम उसके इन सब के कंपैरिज़न में उतना नहीं है। जैसे कि मैथ्स में है, जितना मेहनत मैथ्स में कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें। और इसके बाद हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया, तो इसको डेली पढ़ते रहो थोड़ा-थोड़ा करके, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा। इसको इकट्ठा नहीं पढ़ सकते और कुछ कह नहीं सकते हो कि हाँ, सारे क्वेश्चन आप सही करके ही आ जाओगे, ठीक है? फिर आ जाता है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या रहेगा? फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, लाइफ एंड लाइफ साइंसेस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, जो सीबीएसई का सिलेबस होता है, ठीक है? साइंस का, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। फिर इसमें द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ द क्वेश्चन, अच्छा ये तो कुछ और है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और वही अप टू मतलब 10th लेवल के जितने भी बेसिक साइंसेस होते हैं उसी के बारे में पूछेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। बाकी ध्यान देना कि आप पहले क्या करोगे, ये सारे टॉपिक्स जो हैं पढ़ते जाओ, ये सारे मैथ्स के पढ़ लो, फिर रीजनिंग के पढ़ लो, फिर जनरल अवेयरनेस का तुम्हारा थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है, ठीक है? और ये जनरल साइंस का ये पढ़ना है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट स्टार्ट करोगे जितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मॉक टेस्ट में, भले ही 100 मार्क्स का पेपर है मॉक टेस्ट का, तो उसमें आप 50 नंबर एवरेज पा जाओगे, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा नंबर बढ़ेगा, कभी 60 होगा, 65 होगा, फिर 70 होगा, 75 ऐसे-ऐसे करके बढ़ेगा नंबर, थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा। अगर मॉक टेस्ट दोगे, प्रॉपर उसका एनालिसिस करोगे, तो नंबर बढ़ेंगे। अगर बस मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, कुछ एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं देख रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, तो वही गलती नेक्स्ट मॉक टेस्ट में करोगे, ठीक है? तो उस चीज़ पे ध्यान देना है थोड़ा-सा, थोड़ा उस चीज़ को ध्यान दो, रेगुलर मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो और जहाँ पे गलती हो रही है उसको सुधार करो।
तुम्हारा ये क्या था, ये कंप्लीट सिलेबस था जो है सीबीटी फर्स्ट का, आरआरबीजे के सीबीटी फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस था। इतनी ही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं हमारी, ठीक। बाकी मैंने जो बताया कि मैथ्स पूरा पढ़ लो, रीजनिंग पूरा पढ़ लो, बाकी ये पढ़ते रहो डेली, और जनरल साइंस भी पूरा पढ़ लो, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके सीबीटी 2 का जो हमारा पेपर होता है आरआरबीजे का, उसका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।